Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स के कीवर्ड्स का भी रिवीजन कर लिया है, तो अब कीवर्ड्स का जो रिवीजन था वो कम से कम 30 मिनट्स का वीडियो था, उसमें आपको सारे कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लो, बहुत अच्छा वीडियो है, हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आज मैं एक्सरसाइज का पूरा ओवरऑल रिवीजन कराने वाली हूँ, जिससे आपका माइक्रो ऑर्गेनाइज्म वाला चैप्टर तो पूरा ही क्लियर होने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, बिकॉज हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका जो रिविजन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी हमेशा फुल नंबर ही आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसे पहले हमारा फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आपके किसकी मदद से देखे जा सकते हैं? ये स्टूडेंट्स, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, जब आप शब्द को देखोगे ना, तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की जब मैंने कीवर्ड बताया था, मैं आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनाइज्म माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनाइजम्स दैट कैन बी सीन दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें कोई स्पेशल और उनके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम उन्हें देख सकें, और ये और कोई नहीं, आपका माइक्रोस्कोप ही है। तो जो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स होगा उसमें आपका क्या आंसर होगा? उसमें आपका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, जिसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप। मेरा जो आज स्टाइलिश पेन है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है डी से, तो मैं आज आपको लिख नहीं पाऊँगी इसमें, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। कॉपी लेके बैठे तो फटाफट नोट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या है डी स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो, ब्लू ग्रीन एल्गाई फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहेंसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन और एल्गे और साथ ही साथ जो उसका फ्रेंड होता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो दोनों क्या फिक्स करते हैं डियर स्टूडेंट? वो दोनों और कोई चीज़ नहीं बल्कि आपका खुद नाइट्रोजन ही फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन में डियर स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई नाइट्रोजन को हम जो है ऐसे लिखें, ऐसे GN लगाएं या ZAN लगाएं। तो बेटा नाइट्रोजन जो है, आप अगर दोनों ही वे में किसी भी में से वे में लिखते हो तो सही होगी स्पेलिंग, क्योंकि नाइट्रोजन ये भी हो सकता है, नाइट्रोजन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब यहाँ पे है अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट की मदद से आपका अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। कोलेरा इज कॉज बाय, कोलेरा जो होती है आपकी एक प्रकार की डिजीज़ होती है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से होती है, और ये डिजीज़ आपकी होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर, यीस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ जो यीस्ट होता है आपके अल्कोहल के प्रोडक्शन में काम आता है। देन नेक्स्ट है फॉलोइंग द एंटीबायोटिक। तो जो आपकी एंटीबायोटिक है इधर वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, अल्कोहल आपका अल्कोहल ही है, इथेनॉल है जो, और यीस्ट तो आपका हो ही नहीं सकता है ना। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, जो कैरियर है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन का वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फिर कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस है हाउसफ्लाई, जो कि आपने अक्सर देखा ही होगा। देन वी हैव द ब्रेड और इडली डो राइसेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, और कोई नहीं आपका फर्मेंटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर भी आपका क्लियर हो गया, बिकॉज ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको इसकी अच्छी खासी तरह समझाओ ना, यीस्ट प्रोडक्शन किसका करता है? शुगर का तो ना करता है। जब शुगर में पानी में मिला के आप उसमें यीस्ट पाउडर डालते हो तब उससे अल्कोहल बनता है। देन आपके एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, है ना। फिर मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन जो है आपका कैरियर जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। देन आपका मोस्ट कॉमन कैरियर जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ का वो है आपकी हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई ज़्यादातर मक्खी जो होती है ना, ये ज़्यादातर डिजीज़ें फैलाती हैं कंटेमिनेटेड फूड बनाकर, है ना। देन आपके यहाँ पे दिखा है बेड और इडली डो राइसेस बिकॉज, अब देखो जब भी आप बैटर बनाते हो तो उसमें यीस्ट पाउडर डाला, उसको बेकिंग करने के लिए रखा माइक्रोवेव में, या उसे अपने गैस में ही बेक करते हो, तो क्या होता है ना इसमें, अब ऑब्वियसली यीस्ट है तो यीस्ट जो है रिप्रोड्यूस करेगा, और यीस्ट अगर आपको पता हो तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एनारोबिकली करता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के करता है। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे बेकिंग, जब आप मिक्सचर बनाओगे तो यीस्ट ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इथेनॉल भी छोड़ेगा यीस्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ बनाते हो ना, जैसे आप केक बना रहे हो,
केक में आपने शुगर भी मिलाया होगा तो इथेनॉल भी छोड़ेगा, अल्कोहल भी बनाएगा वो। लेकिन जब आप उसको बेक करोगे तो होगा अल्कोहल का जो होता है वो बहुत ही जल्दी जो है आपका इवेपोरेट हो जाता है ना। तो अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गया, चलो भाई इथेनॉल निकल गया। लेकिन जब आपकी जो गैस होती है ना, गैस जब वो एक्सपेंड करती है ना रिएक्शन, तो आपका कोई भी चीज़ राइस करती है ऊपर। इसी की वजह से जो है आपका ये इडली डो ये सब राइस करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस तो हमें पता ही है, फर्मेंटेशन, जैसे कि हमने कीवर्ड में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट है आपका मैच द ऑर्गेनाइजम इन कॉलम ए विद द एक्शन टू द कॉलम बी। तो मैचिंग करनी है, ठीक है। अब तो मैचिंग करते हैं फटाफट। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, क्या कॉज करता है आपका बैक्टीरिया, कॉलेरा। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम आपका फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट, यीस्ट आपका होता है यीस्ट का क्या होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। उसके बाद प्रोटोजोन की बात करूँ, कॉजिंग मलेरिया। वायरस कॉजिंग एड्स, एड्स एक ऐसी बीमारी होती है डिस्टेंस जो आपकी HIV वायरस से होती है और बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये भी आगे चल के जब आप रीचिंग द एडोलेसेंस वाले चैप्टर में पढ़ोगे एड्स के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, क्या आपको लगता है कि वायरस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा ना, इससे उसका आंसर क्या है, कॉजिंग एड्स। अब यहाँ पे देखो, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेकेड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, और अगर हम नहीं देख सकते तो हम कैसे इनको देख सकते हैं, हमें यही बताना है, ठीक है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, इनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज, with the naked eyes, microbes are too small in size, they can be seen only with the help of magnifying glass or microscope। तो आपका आंसर क्या होगा, no microorganisms cannot be seen with the naked eyes, the microorganisms are very small in size, they can be seen only with the help of magnifying glass or microscope। तो next है, what are the major groups of microorganisms, major groups क्या है microorganisms। तो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गाई। तो एल्गाई अब हम सबको प्रॉपर वे में बताएंगे, वैसे तो बताएंगे नहीं कि भाई ये चार हैं, हम लोग को उनकी डेफिनेशन ही बताएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई अब चीज़ें हैं तो डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है, दे आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स दैट दे आर यूनिसेलुलर। Unicellular organism, they can harmful as they can cause diseases while some are useful as in vaccine। तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, और कोई अच्छे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके वैक्सीन बनाने में हेल्प होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर हार्मफुल एज दे कैन कॉज डिजीज as well as some of them are useful because they are used in making antibiotics, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यानी कि जो मेडिसिन आपकी बनती हैं, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। तो यू कैन राइट द आंसर एज दीज आर सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर हार्मफुल एज दे कॉज डिजीज व्हाइल सम आर यूजफुल इन मेकिंग वैक्सीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंगाई। व्हाट इज फंगाई डियर स्टूडेंट, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कंज्यूम फूड आफ्टर डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे आप फंगाई में, दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं। दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कंज्यूम फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो फंगाई, दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कंज्यूम फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड से। उसके बाद अगर हम आते हैं आगे और चलते हैं तो हमारे पास आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि भाई इनके पास थोड़ा एडवांस सेल स्ट्रक्चर होता है ना, लेकिन इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप सिर्फ इतना लिखोगे, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डाइजेंट्री। हम मलेरिया एंड डाइजेंट्री और डिजीज़ होती है, और जो मलेरिया होती है दोनों ही आपकी प्रोटोजोआ से ही कॉज होते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डाइजेंट्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट वाला पार्ट आता है आपका एल्गाई का, ठीक है। एल्गाई क्या होता है डियर स्टूडेंट, दीज आर द फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मैं कह रही हूँ, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रॉपिक।
दैट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या कहते हैं, वो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक बिल्कुल अच्छा रोल प्ले करते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करने में, फिक्स करने में। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अगर मैं पूरा आंसर एक बार आपको रिवाइज कराऊँ, सो दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर एज फॉलोज: bacteria, these are single celled or unicellular organisms. Some of them are harmful as they cause diseases, while some of them are useful as in vaccine. Then we have fungi. These are the non-green plants which consume food from dead organic matter. Then we have protozoa. These are the unicellular organisms which cause diseases like malaria and dysentery. Then we have algae. Algae are the photoautotropic organism. That may be unicellular or multicellular. They play an important role in fixing atmospheric nitrogen. Now next question is, dear student, name the microorganism that can fix atmospheric nitrogen in the soil. जो कि atmospheric nitrogen fix कर सकते हैं. So first we will write, dear students, that the organisms, we will write the microorganisms that can fix atmospheric nitrogen from the atmosphere are, then we will write rhizobium and blue green algae, because हमें पता है कि भाई rhizobium में fix कर देता है, blue green algae भी fix कर देता है. ठीक है, so now your answer will be like this. Okay, then we have next which is these bacteria. उसके बाद लास्ट में आप ये भी लिखोगे, these bacteria convert एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजेनियस कंपाउंड. क्यों मैं कह रही हूँ भाई इतना ऐड और करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा, और अगर आप सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखोगे तो आपको तीसरा नंबर कहाँ से मिलेगा, है ना. तो स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए आपको पूरा आंसर देना. कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स आर, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गाई, राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके बाद दीज बैक्टीरियाज और बैक्टीरिया एंड एल्गाई कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजेनियस कंपाउंड. सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. अब आपका 7th क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी लाइफ में यूजफुल है, उसकी 10 लाइन्स लिखनी है आपको. ठीक है भाई, आपको अच्छी तरह आपको चैप्टर आता है, आपने पढ़ा है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो अब हम 10 लाइन उसके बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट आपका होगा, दे आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉलोइंग वेज. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक ब्रेड. आपके कौन से फूड आइटम्स में हेल्प करते हैं, ब्रेड जैसे. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज आपके ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कर्ड की फॉर्मेशन में आपके हेल्प करते हैं. देन वी हैव, दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी काम आते हैं. ठीक है, A number of medicines such as antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Bacteria और fungi से कितनी सारी अपनी medicines बनती हैं, antibiotics बनती हैं. They are used to check microbial infection check करने के लिए. Vaccines are made from dead and weakened microbes. Vaccine बनाई जाती है dead और weakened microbes से. Some blue-green algae increase the soil fertility. Then we have microbes decomposes the dead organic waste of plants and animals. They are used in cleaning of environment. उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है, certain microbes are used in biological treatment of sewage and industrial effluents. तो अगर मैं पूरा आंसर आपका रिवाइज कराऊँ तो फर्स्ट हमने ये पढ़ा that microorganisms are used in food industries for making breads, microorganisms like yeast, and then we have read about lactobacillus bacteria are used in making or preparation of curd from milk. They are used in the production of alcohol. Then the number of medicines like antibiotics are produced from bacteria and fungi. They are used to check microbial infections. Vaccines are made from weakened and dead microbes. उसके बाद we have also read about some blue-green algae increase the soil fertility. Microbes decomposes the dead
organic waste of plants and animals. Then we have also read that they are used in cleaning of the environment. Then certain microbes are used in biological treatment of sewage and industrial effluents. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारी 10 लाइन्स कंप्लीट होती है. नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसमें आपको हार्मफुल इफेक्ट्स में पैराग्राफ लिखना, तो यू विल राइट पैराग्राफ. ओके, लेकिन आप सब पॉइंट में कन्वर्ट करके अच्छी तरह जोड़ जाड़ के भी लिख सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज. कैसे? दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. In humans, bacteria cause diseases like cholera, typhoid, tuberculosis, etc. In cattle, the foot and mouth disease is caused by virus. Several microbes cause diseases in plants, for example, citrus canker, citrus plant caused by bacteria. Late blight of potato. आप इसे लाइट ऑफ पोटैटो कहते हो, लेकिन बी आगे से जोड़ना, बी इज अ साइलेंट वन. ओके, several microbes grow on food and secrete toxic substances which make the food poisonous. तो हम सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? हमने कहा कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमंस. In humans, bacteria cause diseases like typhoid, cholera, tuberculosis. In cattle, foot and mouth diseases caused by the virus. Then anthrax, if you say anthrax is caused by anthraxis bacteria. And then dear students, several microbes cause disease in plants also. For example, citrus canker, citrus plants, and then caused by bacteria. Late light of potato. Several microbes grow on food and secrete toxic substances which make the food poisonous, right? Now the next is, what are antibiotics? What precautions should be taken while taking antibiotics? हम एंटीबायोटिक्स लगातार तो खा नहीं सकते, कुछ तो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते होंगे एंटीबायोटिक्स खाने के लिए, राइट? तो व्हाट विल बी द प्रिकॉशंस? सो एंटीबायोटिक्स आर द टैबलेट्स or capsules and injections, or antibiotics are tablets, capsules and injections which are used to kill or stop the growth of harmful microorganisms which are called pathogens. For example, penicillin and tetramycin या streptomycin. ठीक है, precaution to be taken are, it should be taken in the proper dose only on the advice of qualified doctor. ठीक है, तो qualified doctor से ही लेनी है आपको, कोई फर्जी डॉक्टर से नहीं लेनी है. ठीक है, तो आप लेंगे proper dose with the advice of qualified doctor. It should be taken in the proper dose only on advice of the qualified doctor. Complete the course prescribed by the doctor should be taken. Complete course prescribed by the doctor. डॉक्टर ने 3 दिन का कहा था, 3 दिन पूरे कंप्लीट करना है. ठीक है, then we have, it should not be taken unnecessarily as it may kill useful bacteria in the body. उसको unnecessarily नहीं खाना चाहिए because वो useful bacteria को भी बॉडी में मार सकता है. ठीक है, so full answer will be like this. Antibiotics are tablets, capsules and injections which help in which kill or stop the growth of harmful microorganisms called pathogens. The precaution to be taken are, it should be taken in proper dose only on the advice of qualified doctor. Complete course prescribed by doctor should be taken. Then it should not be taken unnecessarily as it may kill many useful microbes also in the body. Okay, so dear students, here we have completed our full session on revision of question answers. तो आपको ये कैसा लगा, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है. इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का. और जो सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आप आंसर कमेंट में ज़रूर देना. इससे हमें पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज़ें आज सीखी. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.